चलिए देखते हैं। तो हम लोग पिछला दिन जो है हम लोग पाइप देख रहे थे, तो पाइप में था क्या? तो जो भी मटेरियल है क्लास नोट्स के अंदर। अब है जो भी मटेरियल है ना एंगुलर क्लास नोट्स है, इसके अंदर आपको मिलेगा। जाओ ये एंगुलर का, बाहर वाला मत लीजिएगा। यहाँ पे भी बहुत सारा फोल्डर है, कोई मतलब नहीं है, बाहर में जो मटेरियल है वो है। कस्टम पाइप, जी क्लास डायरेक्टिव एंगुलर पाइप कस्टम। देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे ना, इनबिल्ट जो पाइप था उसे हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है, तो इनबिल्ट पाइप में क्या होता है कि कुछ ही मिलेगा आपको। सपोज दैट आपका रिक्वायरमेंट है कुछ अपने हिसाब से करना, तो आप उसके लिए कस्टम जाना होगा। लाइक अगर आप डायरेक्टिव कर रहे हैं, इनबिल्ट में आ रहा है, आप उसका कस्टम डायरेक्टिव को देखिए कि कस्टम डायरेक्टिव कैसे बनता है। नेक्स्ट, कुछ भी अगर हम काम कर रहे हैं हमें कस्टम आनी चाहिए, कम से कम उसका ज्यादा नहीं तो एक भी उसका बना के उसको याद कर जाइए कि कैसे होता है, एनफ है। बट हमें आनी चाहिए क्योंकि कस्टम में क्या हुआ कि आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर रहे हैं, इसीलिए। तो पाइप भी क्या है कि जब हम पाइप कर रहे थे तो अपर केस लोअर केस हमें इनबिल्ट मिल रहा था, लेकिन हमें अगर कोई ऐसा पाइप चाहिए कि जो हमारे अनुसार हो, तो कैसे करेंगे? तो पाइप को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें पाइप जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो पाइप जनरेट करने के लिए आपको जैसे कि एन जी एंड पी लेते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एन जी एंड पी लेंगे। पाइप का जो कंपोनेंट के लिए सी करते थे, मॉड्यूल के लिए एम करते हैं, तो पाइप के लिए हम यहाँ पे पी करेंगे। चलिए मैं यहाँ जनरेट एक करता हूँ पाइप। और हम लोग सी सॉरी, तो हम लोग ने कस्टम पाइप क्यों बनाया है, उसका जरूरत तो है नहीं। अच्छा, पाइप का मैं नाम रख देता हूँ माही पाइप। जनरेट हो गया। जनरेट होने के बाद आपको दिख रहा है ऐप मॉड्यूल में ये जाकर अपडेट हो रहा है। ठीक है, ये कहाँ पर अपडेट हुआ चेक करते हैं। सो कहाँ गया, माई पाइप। आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में जाके ये अपडेट कर रहा है और माई पाइप यहाँ रहा। तो जनरली जब रियल टाइम प्रोजेक्ट में देखिएगा ना, तो आपको इस टाइप से नहीं रखेगा रहेगा रखा हुआ, तो आप इसको एक सेपरेट फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर हम रख ले सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग एक कस्टम पाइप नाम का फोल्डर एक बना लेते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ गया, कस्टम पाइप, मूव कीजिए, हो गया। अब जब इसमें किए हैं तो जाकर एक बार क्रॉस चेक कीजिए ऐप मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर, क्योंकि जो भी हम जनरेट करते हैं उसका रेफरेंस यहाँ आकर हमें मिल जाता है। तो ये पाथ अभी हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। अब ये ऑटोमेटिक सही कर लिया। ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि खुद से वो सही कर लेगा, बट कभी कभी अगर नहीं सही हुआ तो हमें वो मैनुअली जाकर कर देना होगा। मैनुअली करने के लिए क्या करेंगे, ये पाथ को वहां रिमूव करेंगे और फिर अपना पाथ दे देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको हटाइए, अब नहीं जरूरत है इससे हमें। माई पाइप इसको भी नहीं जरूरत है। अब आते हैं यहाँ पे, तो कस्टम पाइप में हम देखते हैं कि हमारा इसमें कोड क्या क्या चीज आता है। सो सबसे ऊपर से देखते हैं, तो पहले तो है जो क्या है, पाइप एंड पाइप ट्रांसफॉर्म। दो मेथड होता है, एक पाइप ट्रांसफॉर्म होता है, इसके अंदर हमारा दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट होता है। कहाँ से, एंगुलर स्लैश कोर लाइब्रेरी से। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, डेकोरेटर पे आते हैं। क्या है डेकोरेटर इसका, एट द रेट पाइप डेकोरेटर। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कितने प्रकार का डेकोरेटर को देख चुके हैं, कंपोनेंट देखे हैं जिसमें एट द रेट कंपोनेंट है, और क्या, मॉड्यूल देखें जिसमें एट द रेट एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर। नेक्स्ट, पाइप देखे, और कोई था क्या, और शायद नहीं देखे हैं। और एक होस्ट लिसनर को हम लोग पढ़े हैं, एट द रेट होस्ट लिसनर। एट द रेट इनपुट आउटपुट को हम लोग पढ़े नहीं है, जस्ट देखे हैं उसको। नेक्स्ट हमारा जो है पाइप है। ठीक है, पाइप के अंदर
ये नेम जो लिखा हुआ है ये क्या है? नेम जो लिखा गया ये क्या है? मेटा डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। तो पाइप में क्या हो रहा है, हमारा पाइप ट्रांसफॉर्म इंप्लीमेंट हुआ। इसके अंदर आपको एक मेथड लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म मेथड। और ट्रांसफॉर्म मेथड क्या कर रहा है, कुछ पैरामीटर को लेके चल रहा है ये। यहाँ पे पहला पैरामीटर क्या है, वैल्यू है। एंड सेकंड पैरामीटर हमारा डेटा आ रहा है जो हमारा आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, और फिर यहाँ जो भी लॉजिक रहेगा इसके अंदर हम लोग लिखेंगे। चलिए हम लोग पाइप इस टाइप से क्या हुआ था, आपको पाइप जनरेट हो गया। तो सपोज जनरली आपको अगर इंटरव्यू में पूछता है कि पाइप जनरेट कैसे करते, मींस कस्टम पाइप क्या होता है, तो आप एक्सप्लेन कीजिए। सेकंड चीज, कस्टम पाइप के केस में आप जरूर बताइए कि उसमें रहता क्या क्या चीज है। लाइक जब हम पाइप क्रिएट करते हैं, मींस मैनुअली अगर हमने कोड ये CLI से क्रिएट कर लिया, तो हमें कस्टम पाइप जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें सैंपल तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें होता क्या क्या चीज है, आप इसको बता दीजिए। तो क्या क्या रहा, एक हमारे पास ट्रांसफॉर्म मेथड हुआ। और ये ट्रांसफॉर्म मेथड क्या हुआ, तो हम लोग ने इंपोर्ट किया किससे, एंगुलर स्लैश कोर लाइब्रेरी से। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ, पाइप जो है हमें ये पाइप क्या है, यह डेकोरेटर है एक्चुअली, तो ये हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा एंगुलर स्लैश कोर लाइब्रेरी से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। सो फर्स्ट स्टेप क्या है, हाउ टू क्रिएट द पाइप, कस्टम पाइप। तो विद द हेल्प ऑफ NG, G एंड P पाइप का नाम। टू क्रिएट कस्टम पाइप फर्स्ट यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप। अगर मैनुअली हम क्रिएट करते हैं, सपोज हम CLI के हेल्प से नहीं कर रहे हैं, तब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक पाइप का क्लास क्रिएट करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक डेकोरेटर लेना होगा जो क्या रहेगा, @पाइप डेकोरेटर। आप देखिए, तो सबसे पहले तो हमारा एक क्लास हो गया, डेकोरेटर हमने यहाँ ले लिया @पाइप डेकोरेटर के हेल्प नेम से। नेक्स्ट, गिव ए नेम टू द पाइप, नेम मेटा डेटा। ठीक है, आप पाइप का नाम एक दीजिएगा जो आपका मेटा डेटा है। सेकेंड चीज, माई पाइप जो आएगा ना, जो फाइल का नाम आपने जनरेट किया है, मीन्स जिस नाम से आपने फाइल क्रिएट किया वही नाम आपका पाइप को आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जो भी आप क्लास का नाम रख रहे हैं ना, क्लास का नाम तो चेंज हो जाता है क्योंकि क्लास का नाम आपको कैपिटल लेटर से रहता है, लेकिन जो फाइल का नाम रहेगा वही जनरली आपका ये पाइप का नाम रहता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम लोग आगे चेंज करके भी देखेंगे। नेक्स्ट, द पाइप क्लास मस्ट इंप्लीमेंट द पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस है, ये ट्रांसफॉर्म मेथड जिसको हम लोग कर रहे हैं, ये इंटरफेस रहा है। द इंटरफेस कंटेन ओनली वन मेथड ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे कितना है, सॉरी ये इंटरफेस नहीं है, ये इंटरफेस है, पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस, जिसको हम इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आप कंपोनेंट में जाइए, तो कंपोनेंट के केस में आपको जनरली NG ऑन इनिट वहां पे मिलेगा, कंपोनेंट। दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, NG ऑन इनिट इंप्लीमेंट में दिया हुआ है। तो जो भी लाइब्रेरी हम लोग, जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं इंटरफेस को, वो हमारा इंटरफेस यहाँ पे अवेलेबल रहता है। इंटरफेस होता क्या है, हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट, इंप्लीमेंट किए पाइप ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हमने पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस को कॉल किया, और ये हमारा एक मेथड कंटेन करता है जो क्या है, ट्रांसफॉर्म मेथड। दैट्स इट। नेक्स्ट, द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ट्रांसफॉर्म मेथड इज द वैल्यू टू बी ट्रांसफर्ड। जिस वैल्यू को हम ट्रांसफर करेंगे वो वैल्यू हमारा फर्स्ट मेथड में है, मीन सॉरी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये रहा। एंड सेकंड जो है, द ट्रांसफॉर्म मेथड मस्ट ट्रांसफॉर्म द वैल्यू एंड रिटर्न द रिजल्ट। तो ट्रांसफॉर्म जो भी हमें करना है उसको करने के बाद हम रिजल्ट यहाँ दे रहे हैं। यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ एडिशनल आर्ग्यूमेंट टू द ट्रांसफॉर्म मेथड। यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना रखना है, जितना मन है उतना रखिए। और ये क्या है, ट्रिपल डॉट क्या है, रेस्ट या स्प्रेड, ग्रेड से। स्प्रेड है सच में। देखिए तो जरा इसको इधर रख के, क्या दिया, रेस्ट है ना, क्योंकि हम आर्ग्यूमेंट में ले रहे हैं, एक तरह से मेथड के अंदर है। और मेथड के अंदर जो रहता है वो हमारा रेस्ट रहता है, स्प्रेड नहीं रहता है। ठीक है, सो डिक्लेयर द पाइप क्लास इन द एंगुलर मॉड्यूल। अब आते हैं, तो ये आपका पाइप ट्रांसफॉर्म मीन्स पाइप जो फाइल है वो बन गया। इसके बाद क्या करना होगा, ऐप मॉड्यूल में हमें डिक्लेयर करना पड़ता था, ऐप मॉड्यूल में डिक्लेरेशन करना होगा। सो डिक्लेयर द पाइप क्लास इन ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस। यूज द कस्टम पाइप जस्ट एज यू
यूज द अदर पाइप। इसको यूज कैसे करेंगे? तो जैसे हम लोग दूसरा पाइप यूज कर रहे थे, कैसे कर रहे थे? नॉर्मली, 1 सेकंड रुकिए, मुझे उसका फाइल ओपन करने दीजिए। पाइप का सिलेक्टर ये रहा। तो इसको यूज कैसे करेंगे? तो नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे थे, अगर सपोज हमें अपर केस करना है इसको, तो क्या करते थे? पाइप लगाते थे एंड अपर केस देते थे। वेरिएबल से लाने के बाद ऐसे ही देते थे ना। तो इस टाइप से क्या होगा, जैसे हम लोग पहले यूज करते थे सेम उसी टाइप से आपका कस्टम पाइप भी यूज होता है, कोई अंतर नहीं रहेगा। मीन्स पाइप का सिंबल देंगे एंड पाइप का नाम देंगे। ठीक है, तो ये काम सेम रहता है, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा। चलिए क्रिएट करते हैं। तो पहला हमें क्या करना है, पाइप कन्वर्ट। तो हमें एक पाइप बनाना है जो क्या करेगा, कन्वर्ट करवाएंगे अपर केस में, जो हमारा नॉर्मली काम हो रहा था। अपर केस करने के लिए हम लोग यूज कर रहे थे ना, सेम काम हम लोग विथ आवर कस्टम पाइप हम लोग करेंगे और देखते हैं कि वो वर्क कैसे करता है। सो यहाँ आते हैं माई पाइप के अंदर, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, तो यहाँ देखते हैं पहले। सो ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या है, तो पहला आर्ग्यूमेंट हम लोग तो कोड लीजिए 1 सेकंड। पाइप को कस्टम क्रिएट करना बहुत इजी है, बहुत सिंपल रहता है, इसमें कुछ खास नहीं रहता है। तो ट्रांसफॉर्म मेथड सेम है। इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, वैल्यू, कि क्या वैल्यू आप ले रहे हैं। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या है, यहाँ भी वैल्यू है। मीन्स जितना भी आर्ग्यूमेंट जा रहा है सबके सब हमें वैल्यू ही आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या कर रहे हैं, तो मान के चलिए इस पाइप को हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे लिखने के लिए। वेट, यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू लिखते हैं। हमें करना क्या है, हम पाइप क्रिएट कर रहे हैं क्या चीज का, पाइप टू कन्वर्ट अपर केस। ठीक है, जो जनरली हम लोग नॉर्मल पाइप लगा लेते हैं काम हो जाता है, बट हम लोग इसको अपर के ये कस्टम पाइप से करते हैं। तो करना क्या है, आइए यहाँ पे, एक सेकंड वेट, एक वैल्यू देते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग बना लेते हैं। हम लोग रिवर्स प्रोसेस जाएंगे। ठीक है, वेरिएबल डिफाइन कीजिए, और लेट नहीं लिखेंगे ना। सर हाँ बोलिए। एक्चुअली ऊपर ऊपर जा रहा है तो समझ नहीं आ रहा। ओके, देखिए अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग ने जस्ट एक फाइल क्रिएट किया। क्लियर है यहाँ तक? इसके अंदर का मेथड को इग्नोर कीजिए, कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग पहले क्या किए, एक फाइल क्रिएट किए कस्टम पाइप के लिए, किसके हेल्प से, ngg एंड p एंड पाइप नेम। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज है हम लोग उसको एक्सप्लेन किए, जबकि वो जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अंदर क्या है, एक ट्रांसफॉर्म नाम का मेथड है, ये क्या करेगा, मेन रोल ये प्ले करेगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लोग लिखते हैं ये आपका वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू आपको पाइप से आएगा। तो पाइप हम लोग, अगर हम लोग एक इनबिल्ट पाइप को देखें, तो एक बार हम लोग उसको करते हैं, रुकिए। टाइटल, हम लोग क्या कर रहे हैं, टाइटल वेलकम लिए। ठीक है, यहाँ इंटरपोलेट करेंगे, टाइटल लेंगे और इस पे आप पाइप लगाइए। कौन सा, अपर केस, जो हम लोग नॉर्मल यूज कर रहे हैं, इनबिल्ट। यहाँ तक तो क्लियर है? हम लोग ने क्या किया, जस्ट एक टाइटल लिया। अभी हमारा कस्टम पाइप का कोई काम नहीं यहाँ हुआ है। हम लोग ने क्या किया, एक टाइटल बनाया, उसको अपर केस पाइप लगा दिया एंड देखते हैं वैल्यू पहले। लोड नहीं हुआ है क्या, आ रहा है? क्लियर है ना? अब हम लोग को क्या करना है ना, इस पाइप को कस्टम पाइप के हेल्प से यूज करना है। जो हम लोग नॉर्मल ये इनबिल्ट पाइप लिए ना, इनबिल्ट नहीं लेंगे। अब हम लोग अपना कस्टम पाइप क्रिएट करेंगे सेम काम के लिए। तो करना क्या है, यहाँ पे पाइप का जो नाम था ये कहाँ से आ रहा है, इनबिल्ट लाइब्रेरी से आया है एंगुलर के। बट यहाँ हम अपना पाइप का नाम देंगे। हमारा पाइप का नाम कहाँ पर मिलेगा,
तो जाइए जहां पे आपने पाइप का फाइल बनाया, कस्टम पाइप का, ये है माई पाइप। देखिए फाइल का नाम पढ़िए। अगर कंपोनेंट आप बनाते हैं तो आपका कंपोनेंट रहता है डॉट कंपोनेंट डॉट टी एस डॉट एच टी एम एल डॉट सी एस एस। इस फाइल का नाम क्या है? माई पाइप डॉट टी एस। ठीक है, यहाँ पे जो भी नाम है उसके अनुसार हम पकड़ सकते हैं। तो ये हमारा पाइप का फाइल हुआ। फाइन। नेक्स्ट आते हैं, तो पाइप हमें मिलेगा कहाँ से? तो अगर आप इनबिल्ट जब पाइप यूज कर रहे थे तो आप अपर केस लिखते थे, लोअर केस लिख रहे थे, स्लाइस हुआ, डेट हुआ, ये सारा हमें पाइप इनबिल्ट मिल रही थी। हमें कुछ अपना पाइप अगर क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या किए, पाइप का फाइल हम लोग क्रिएट करवाएं, जो NGGP एंड पाइप का नेम से। ठीक है, ये फाइल आ गया। हमें क्या करना है, इस पाइप पे हम लोग को लॉजिक लिखना है। क्या चीज करने का? अपर केस में कन्वर्ट करने का। टू कन्वर्ट इनटू अपर केस। अब क्या करेंगे, तो यहाँ जो हम लोग जनरली ये अपर केस जो लिखते थे, तो ये तो इनबिल्ट पाइप है तो हमें मिल गया, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। लेकिन हाँ, हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पाइप का नाम है ना उसको यूज करेंगे। तो ये जो माई पाइप लिखा हुआ है इसको लीजिए, और यहाँ पे जो अपर केस लिखते थे ना, यहाँ पे हम लोग अपना पाइप लिख देंगे। ठीक है, अभी ये करेगा, मतलब ये जो भी आपको एरर दे रहा है उसको इग्नोर कीजिए, उससे नहीं मतलब है। यहाँ तक समझ में आया? क्या यहाँ तक दिक्कत है किन्हीं को? नहीं सर, यहाँ पे क्लियर। क्लियर है? ओके, एक सेकंड। स्टेप नंबर 1 क्या किए? NGGP पाइप नेम, करेक्ट। सेकंड क्या किए? सेकंड आ जाइए HTML पे। HTML पे क्या कर रहे हैं हम लोग? पाइप को यूज करना है। यूज पाइप। पाइप को यूज कैसे कर रहे हैं? सेम इंटरपोलेशन में हम लोग ने TITLE टाइटल लिया, पाइप लिया, एंड यहाँ पे ले लेते हैं आवर पाइप नेम। क्लियर? अब हम लोग रिवर्स प्रोसेस जाएंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग अपना पाइप में लॉजिक नहीं लिखे हैं जो हमें काम करना है। तो काम करना क्या है, पाइप का काम ये है कि ये अपर केस में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, कर्सर रखिए। क्या बोल रहा है? एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 1 आर्ग्यूमेंट। कहां पर? अपना पाइप पे। अभी हम लोग सेव नहीं किए हैं ना, इसीलिए वो एरर है। दोनों में हटा देता हूँ। ठीक है, अब इसको सेव कीजिए। देखिए एरर क्या दिया, क्या बोल रहा है? ये तो एरर गायब हुआ। ये एरर दे रहा है एक्सपेक्टेड 0 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 1 आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जो भी हो। अब यहाँ पर से ये पाइप क्या करता है ना, यहाँ से वैल्यू लेके जाता है। ठीक है, आप इसको सेव कीजिए, और यहाँ पे हम लोग कुछ आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं। चलिए, वैल्यू 1, वैल्यू 1 लिए। एरर किस कारण से है? इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड, क्योंकि हमने इसका टाइप नहीं दिया। लगा दीजिए एनी टाइप। सॉरी, हो गया क्लियर। अब चेक करते हैं कि कंसोल करके, रिटर्न को फिलहाल हटाइए एंड कंसोल कीजिए। एंड कंसोल में हम लोग वैल 1 को ले लेते हैं। ठीक है, एंड ये जो अननोन लिखा हुआ है ना, क्या बोल रहा है? नाइदर डिफाइन, नॉट, एनी, मस्ट। ठीक है, इसको हम लोग एनी दे देते हैं। हटाइए। हम लोग क्या किए, ट्रांसफॉर्म कंसोल में हम लोग कुछ यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग बाइंड कर दीजिए समझने के लिए। कहाँ पर हम हैं? इनसाइड PIPE पाइप। देखते हैं अब क्या होता है। तो हम लोग क्या किए हैं, कंसोल के मीन से पाइप के अंदर ट्रांसफॉर्म मेथड जो है उसमें हम लोग कंसोल लिख रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक वैल्यू आर्ग्यूमेंट ले लिया। सेव कीजिए, देखते हैं कंपाइल सक्सेस हो जाए सिर्फ। हाँ, कंपाइलेशन तो सक्सेस हुआ। कोड पे आइए, कंट्रोल शिफ्ट आई। कहीं पे दे रहा है क्या?
आ रहा है कुछ? इनसाइड पाइप हम लोग ने क्या लाया? इनसाइड पाइप। ये वेलकम आया कहाँ से? लाइन नंबर 10 में अगर आप देखिए तो क्या आ रहा है? इनसाइड पाइप और वैल्यू 1। एक्चुअली में ये वैल्यू 1 जो है, क्लियर, वेलकम 1 ये कहाँ आया है? तो हमारा पाइप पे आया है। पाइप का जो क्लास है, ये वैल्यू आया कहाँ से? तो उस HTML पेज जहां हमने पाइप लगाया। ठीक है, टाइटल में क्या लिखा हुआ है? TS पेज पे चेक कीजिए, क्या है? वेलकम। मीन्स जो भी यहाँ टाइटल में लिखा हुआ था, यहाँ पाइप लगाने के कारण क्या हुआ ना, वो वैल्यू चला गया आपके पाइप वाले फोल्डर, पाइप वाले फाइल पे। क्लियर? अब हमें करना क्या है? हमें इसको कन्वर्ट करना है अपर केस में। क्या करेंगे? कैसे कन्वर्ट करेंगे अपर केस? सिंपल, डॉट स्ट्रिंग है ना, जावास्क्रिप्ट लॉजिक, डॉट अपर, सॉरी क्या होता है, डॉट, क्या मेथड है उसका? सेकंड, val1 डॉट टू अपर होता है। क्या चीज का होता है वो? एक सेकंड, str डॉट टू अपर केस मेथड है। वहां क्यों नहीं शो कर रहा है? ठीक है, सो वैल्यू 1 डॉट टू अपर केस, क्योंकि ये मेथड है किसका? स्ट्रिंग का। और इसे क्या करेंगे? ये चीज को हम लोग ले आते हैं कंसोल पे। अब देखते हैं काम करता है या ब्रेक होता है कोड। काम तो किया लग रहा है, आ रहा है ना वेलकम। लेकिन अभी जो आया है ये किस पेज पे आ रहा है? ये तो हमें यूआई पे चाहिए ना, क्योंकि हम लोग जो पाइप लगा रहे हैं, पाइप तो हमारा यूआई पर के लिए है, और अभी तो यूआई पे मिला ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ये हम जो भी काम किए हैं अभी हमारा किस में आ रहा है? कंसोल में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे? कंसोल में ये चीज समझ में आ गया कि ये हमारा काम कर लिया। अब क्या करेंगे? अब इसको हमें करना है रिटर्न। ठीक है, और रिटर्न किसे करेंगे? तो जो भी वैल्यू हम लोग लाए हैं, इसको लाए हैं अपर केस, हमें काम क्या करना था? अपर केस करना था। तो हम लोग इसको ले लीजिए एक वेरिएबल में, लेट रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, और रिटर्न में क्या करेंगे? रिजल्ट। चेक करते हैं कुछ आया। क्या किए? पूरा प्रोसेस को देखिए। अब ये कंसोल चाहे तो हटा दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ वैल्यू आपका आ गया। इससे हम लोग जस्ट वैल्यू को देख रहे थे समझ के कि कैसे आ रहा है, और यहाँ तो रिटर्न कर दिए। ये कोड लेता हूँ मैं, आइए पेंट पे। सर एक बार लाइन नंबर 9 से बता दीजिए फिर से सर एक बार। मैं पेंट पे बताता हूँ, फिर वहां पे जाऊंगा, इससे समझ में आ जाएगा। देखिए कस्टम पाइप बनाना जो है ना बहुत ईजी है, मतलब बाकी के कस्टम जो हम लोग क्रिएट करते हैं ये बहुत है सिंपल। इसमें सारा लॉजिक जो है जावास्क्रिप्ट। देखिए ये है पूरा। तो हम लोग ने क्या किया, सो यहाँ टाइटल रहा, टाइटल में क्या लिखा हुआ है? टीएस पेज पे टाइटल,
टाइटल में आपको वेलकम लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में WELCOME, वेलकम। अभी क्या हुआ, HTML पे रहा, टाइटल गया इसके पास, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लगा दिया पाइप, हमारा पाइप का नाम क्या है, माई पाइप। यहाँ लिख देते हैं माई पाइप। ये माई पाइप क्या किया, ये माई पाइप क्या करेगा ना, जो भी यहाँ पे वैल्यू है टाइटल का, इसको वो लेके इसमें दे देगा एज ए आर्ग्यूमेंट। फंक्शन कॉल कैसे लेते हैं, आप देखिए, अगर आप इसको देखिए तो ये क्या है, एक तरह से फंक्शन है। और ये जो माई पाइप लिख रहे हैं वो क्या है, एक तरह से फंक्शन कॉल है ना। अगर आप फंक्शन एक क्रिएट कीजिए, फंक्शन या मेथड कोई भी चीज, फंक्शन मान लीजिए, मैं नाम वही रख देता हूँ माई पाइप। ऐसा होता है और हम लोग कॉल करते हैं, ऐसे करते हैं कॉल। तो माई पाइप के अंदर कौन जा रहा है, माई पाइप है कहाँ पे, माई पाइप यहाँ मेथड लिखा हुआ है ये पेज पे, और इसके अंदर आप इससे कंपेयर कीजिए। ये माई पाइप के पास क्या आ रहा है आर्गुमेंट में, है टाइटल, एज ए टाइटल जो है माई पाइप में गया, और यही टाइटल को हम लोग यहाँ पे रिसीव कर ले रहे हैं ना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग लॉजिक जो भी लिखना है हम लोग लिख रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ये फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। सेम चीज अब चलिए कोड पर। यहाँ क्या हुआ, टाइटल में हमने कुछ वैल्यू बनाया, टाइटल रहा। ये क्या किया, आवर पाइप जो है ना, माई पाइप, ये टाइटल चला जाएगा इसके पास, मतलब इसको एज ए आर्ग्यूमेंट पैरामीटर जो बोलते हैं उसमें चला गया आवर पाइप के पास। अब आता है वो ट्रांसफॉर्म मेथड के अंदर, और ट्रांसफॉर्म मेथड के अंदर क्या है, हम लोग एक आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं वैल्यू 1। तो यहाँ पर जो माई पाइप आया है ना, माई पाइप क्या लेके आया, टाइटल लेके आ रहा है ना। ठीक है, टाइटल लेके आया मतलब वेलकम, तो ये वैल्यू 1 में लेके आया। फिर हम लोग कंसोल में क्या किया, हम लोग कंसोल में वही चेक कर रहे थे कि इसको क्या मिला है। तो कंसोल में मिल गया टाइटल, हमें करना क्या है, अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टाइटल लाए, टाइटल डॉट अपर केस कर दिए, स्ट्रिंग का मेथड है, टाइटल डॉट टू अपर केस मीन्स जो भी आर्ग्यूमेंट लाए वैल्यू 1 डॉट टू अपर केस। यहां तक करने के बाद इसको कैसे मिलेगा, इसको ये मिलेगा कैसे, इसको तो तभी मिलेगा ना कि जब ये वापस से ये रिटर्न करवा देगा। बात समझे, जब तक मान लीजिए यहाँ रिटर्न नहीं है, ये सब कुछ लॉजिक करके ये बैठ गया तो उसको थोड़ी कुछ मिला, टाइटल को नहीं मिला। तो ये क्या हुआ, ये रिटर्न कर दिया। जो भी यहाँ पे हम लोग काम किए, इसको इस वेरिएबल में हम लोग रिटर्न कीवर्ड में डाल दिए, और ये क्या हुआ, ये लिया और चला गया, और ये जाके किसको दे दिया, टाइटल वाले पे जाके वो इफेक्ट कर दिया। मीन्स यहाँ पे हमने जो अपर केस किया वो यहाँ पे टाइटल में जाके दे दिया। समझ में आया, आप कोड पे देख लीजिए जिनको अगर कोई दिक्कत है। तो सबसे पहले हम लोग HTML से फ्लो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पे हुआ टाइटल वेलकम, ये वेलकम जो है ये कहाँ गया, HTML पे, और माई पाइप के अंदर वो वेलकम आ गया। ये वेलकम जो है माई पाइप के साथ चला गया, कहाँ जाएगा, तो जहां भी ये पाइप है, कहाँ पर है, माई पाइप पे। सेकेंड चीज, ये कैसे समझा कि उस पेज पे ही जाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या नाम है पाइप का, माई पाइप, और हमारे पास पाइप का क्या नाम है, माई पाइप। इस माई पाइप के हेल्प से वो यहाँ पहुंच गया। यहाँ कहाँ जाएगा, ट्रांसफॉर्म मेथड के अंदर, मतलब ट्रांसफॉर्म के अंदर। और ट्रांसफॉर्म क्या है, एक तरह से मेथड लिखा हुआ है, करेक्ट। ये क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट को लिया, जितना भी आप इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करना है कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू 1 डॉट टू अपर केस, हमें अपर केस करना था, और जो भी रिजल्ट हुआ आप ये रिटर्न वाला को बंद कीजिए। ठीक है,
अब एक चीज सोचिए कि यहाँ जो भी ट्रांसफॉर्म हुआ है, क्या माई पाइप जो टाइटल था इसको मिला? ये इफेक्ट नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब तक माई पाइप कुछ लेके नहीं आएगा। तो माई पाइप अभी कल लेकर कहाँ से आएगा? क्योंकि इसके पास तो कोई रिटर्न नाम का चीज ही नहीं है। अगर रिटर्न रहता तब ना ये लेके आता, इसके पास तो है ही नहीं। तो अभी आउटपुट में आपको टाइटल भी नहीं दिखेगा। आप देखिए, नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप टाइटल के साथ आप पाइप लगा रहे हो। हाँ, अगर ये पाइप हटा दीजिए तो दिखेगा, क्योंकि टाइटल तो इंटरपोलेट करेगा ही करेगा ना। आ गया वेलकम, क्योंकि हम लोग पाइप लगा ही नहीं रहे हैं। और सेकेंड चीज, जो भी कंसोल में आप कर रहे हैं, पाइप में कंसोल नहीं किए हैं। ओके, चलिए रिटर्न भी कर देते हैं। अब हम लोग अभी हम लोग यूज नहीं किए हैं। यहाँ पे पाइप का कोई भी चीज आउटपुट आ रहा है क्या? पाइप में हम लोग क्या लिए हैं? इनसाइड पाइप वैल्यू 1 आउटपुट है? नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि हम लोग पाइप को यूज ही नहीं किए हैं। तो पाइप को जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा। सेम लाइक मेथड या फंक्शन, जब तक आपने कुछ टेस्ट नाम का अगर आपने मेथड क्रिएट किया, कंसोल डॉट लॉग लेते हैं, टेस्टिंग, ठीक है या, जब तक इसको हम कहीं कॉल नहीं करेंगे आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्ट नहीं लेगा ना आपका आउटपुट का। अगर हम इसको कॉल कर लेते हैं टेस्ट, ठीक है, क्या हुआ? एरर क्यों दे रहा है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नहीं लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है, समझ गए कि तुम यहाँ पे कॉल नहीं होगे। कंस्ट्रक्टर के अंदर दे देते हैं। यहाँ भी गलती है, कैन नॉट फाइंड नेम टेस्ट। तो बाहर भी चलना चाहिए। बाहर में क्या बोला है? टेस्ट विच लाइक रिटर्न टाइप एनोटेशन इंप्लीमेंट की है, टाइप एनी टाइप। ठीक है, इसको हम लोग ng on init या कंस्ट्रक्टर के अंदर ही रख देते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर के अंदर क्यों रख रहे हैं। एनीवे अब देखिए, आपको यहाँ पे टेस्टिंग आएगा, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कॉल किए हैं। लेकिन अगर इसको हम लोग कमेंट कर दें तो अब कंसोल में टेस्टिंग नहीं आएगा। नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसे कॉल ही नहीं किए हैं। सेम वही चीज हमारा पाइप में होता है, क्योंकि पाइप को जब तक हम लोग यहाँ पे कहीं भी यूज नहीं करेंगे ना, वो आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अब हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। यूज हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ। आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग यूज करते हैं तभी आपको आएगा। क्लियर? तो ये चीज है, इसमें तो कुछ था नहीं। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर आए और जस्ट हमारा यहाँ पे मेन जो है वो यहाँ पे हम लोग लॉजिक किए जो भी करना था, फिर रिटर्न करवा दिए। दैट्स इट। क्योंकि रिटर्न जब तक नहीं करेंगे उसको मिलेगा नहीं, ध्यान रहे। कुछ पूछना है तो बताइए। क्लियर हुआ सबको या नहीं? तो इस टाइप से हम लोग कस्टम पाइप बना लेते हैं। अगर आप पाइप का नाम चेंज करते हैं, अपर केस या केस, नाम हम लोग थोड़ा डिफर रखते हैं। माई अपर केस पी पाइप, देखते हैं। ठीक है, यहाँ एरर दे रहा है ना, क्योंकि ये पाइप है ही नहीं। क्या दे रहा है? नो पाइप फाउंड विद दिस नेम। चेक करते हैं वर्क करता है या नहीं।
वर्कर गया ना इनसाइड पाइप, क्योंकि जो नाम यहाँ नेम रखिएगा वही आपको यहाँ पे यूज करना है, ये ध्यान रखना है। क्लास का नाम क्या है कोई मतलब नहीं है, मतलब है हमें नेम से। क्लियर हुआ या नहीं? अगर हुआ तो फिर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल पे करेंगे। सिर्फ ये ध्यान देना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप जाइए। जो भी आप यहाँ से पाइप लगाए हैं आप यहाँ चेक कीजिए कि आपको क्या मिला, कंसोल कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या मिल रहा है। दैट्स इट। मिला वो रिटर्न कर दीजिए। समझ में आया? जो बोल रहे थे नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि किस टाइप से, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना नेम डॉट टू अपर केस, एक ही लाइन में लिखा हुआ है। आप चाहे वेरिएबल बना लीजिए। वो तो इसमें एक चीज सोचिए, इसमें हम लोग ये पाइप के अलावा कौन ऐसा काम है जो एंगुलर का कर रहे हैं? इस लाइन में कोई है जो एंगुलर का है? ये तो पूरा जावा स्क्रिप्ट है। तो ये चीज है, जस्ट वो दिखने के लिए दूसरा है और कुछ नहीं। अब आइए कुछ दूसरे पाइप पे हम लोग करते हैं। ये सारा सिंपल सिंपल है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो फिर काम बन जाएगा। बहुत सारा पाइप हम लोग क्रिएट करते हैं, जब आप रियल टाइम पे वर्क कीजिएगा ना तो बहुत सारा क्रिएट होता है। लाइक अमाउंट के लिए मान लीजिए जनरली कोई अमाउंट लिखना है, मान लीजिए 500 है और इसके आगे हमें रुपीज लिखना है, या यहाँ पे डॉट 00 पे चलना है या 000 पे चलना है, तो ये सब जनरली पाइप क्रिएट होता है। या स्लाइस के लिए कस्टम पाइप क्रिएट होता है कि हमें इतना के बाद ही कट करना है वैल्यू। तो बहुत सारा उस टाइप से आपको कंडीशन मिलता है। अब हम लोग को करना क्या है, दूसरा पाइप क्रिएट करना है। आ गया। लॉजिक खुद सोचिएगा भी पता चलेगा। देखिए क्या है, हमारे पास डेटा हो गया जहाँ पे आईडी है, नेम है, जेंडर है, सैलरी है। ठीक है। हर एक में जेंडर दिया हुआ है, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है, मेल फीमेल। हमें करना क्या है, अगर कोई मेल है उसमें मिस्टर लगाना है, फीमेल है उसमें मिसेज लगाना है। ठीक है। ये काम हमें क्या करना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें पाइप या कुछ वैसा यूज कर लेंगे जो सिंपली हमारा काम कर देगा। तो हम लोग इसको करते हैं, बट उसके पहले ये पूरा डेटा हमें शो करना है यूआई पे। कैसे करेंगे, कमेंट कर दीजिए इसको। क्या करेंगे, क्या है इम्प्लॉयज एरे में है ना, अरे सर फॉर ऑफ लगाएंगे। फॉर ऑफ या लेट फॉर ऑफ लिख देंगे। यस डिव के मैम। अंदर आ जाइए। H1 लेट डेटा ऑफ, क्या गलती लिख दिया, ओ RNG फॉर। पहले देखिए कभी भी लिखिएगा ना आप खास करके, तो खुद चीज हर एक चीज को लिखिए खुद से मैनुअली। तो क्या होगा ना, गलती होगा तो पता चलेगा कि हाँ हमने यहाँ मिस्टेक कर दिया, तो धीरे धीरे स्टेप से याद हो जाएगा। क्योंकि जनरली इंटरव्यू में क्या होता है ना कि आपको कंपोनेंट तक बोल देगा कि आप खुद से बनाइए। तो ये सब चीज धीरे धीरे करके कीजिएगा ना तो प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा यहाँ दे रहा है, आ जाओ भाई, अब नहीं आएगा। क्या क्या चीजें हैं, आईडी ओके, डेटा डॉट आईडी, डेटा डॉट आईडी। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा डॉट नेम, नेक्स्ट जेंडर,
गैलरी, ठीक है। चलिए देखते हैं डेटा आता है या नहीं। ज्यादा बड़ा आ गया, ठीक है, डेटा आ रहा है। अब आइए, हमें क्या करना है, जो जो यहाँ पे मेल है सब में मिस्टर लगा देना है, ठीक है। तो कैसे, यहाँ से नहीं लगाना है, हमें पाइप की हेल्प से लगाना है। तो क्या करेंगे, चलिए एक पाइप क्रिएट करते हैं, सेम पाइप पे चलते हैं। रुकिए, दूसरा पाइप ही जनरेट करते हैं, बेहतर है। एक चीज ध्यान रहे, जब किसी फोल्डर के अंदर आपको अगर क्रिएट करना है फोल्डर या फाइल, जो भी कंपोनेंट या जो भी चीज, मान लीजिए कस्टम पाइप है, इसके अंदर हमें जनरेट करना है, तो टर्मिनल इसी पे आप ओपन कर दीजिए। तो क्या होगा ना कि उस फोल्डर में ही डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और क्या करना है, कहाँ गया, ng, g फॉर जनरेट, p फॉर पाइप, क्या करना है, एम्प्लॉय, EMPLOYE, हो गया। अब आइए कस्टम पाइप में, और पूरा इसके साथ बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पहले काम कर लेते हैं। माई पाइप हटा दीजिए, ये तो समझ गए। कस्टम पाइप ये तो रहेगा, ये भी रहेगा, ठीक है। एम्प्लॉय पाइप, यहाँ पे हमें क्या करना है, अब सेम काम। तो पाइप का नाम क्या है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ले लेते हैं। और नेम के पास, नेम में लगाना है ना मिस्टर या मिसेज जो भी चीज, तो हम लोग नेम वाले में चलते हैं। तो यहाँ आइए, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पाइप लगा लेते हैं पहले। एंड पाइप का नेम क्या है, एम्प्लॉय। एरर आ रहा है, जो आ रहा है उसको छोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी हमारा कोई लॉजिक लिखा हुआ नहीं है, तो आउटपुट आने का तो कोई चांस ही नहीं। देखते हैं क्या देता है, कुछ नहीं देगा, क्योंकि जस्ट वहाँ एक मेथड लिखा हुआ है। तो अब चेक करते हैं जाकर उस पेज पे कि यहाँ से वैल्यू मिल रहा है उसे या नहीं। तो एम्प्लॉय पाइप पे आते हैं, रिटर्न जो लिखा हुआ है फिलहाल हटाइए, कोई मतलब नहीं है, वैल्यू जो है हटा दीजिए। अब यहाँ पे आप ले लीजिए, चलिए हम लोग ट्रिपल डॉट लेके चलते हैं, देखते हैं क्या देता है। ARG ट्रिपल डॉट EMP NAME, नेम, कॉलन लगा दीजिए एनी, क्योंकि एनी के कारण ही वो एरर देगा। एंगुलर 11 अगर रहेगा ना तो वो एनी वगैरह मांगेगा, सॉरी वो कंपलसरी एक्चुअली हो जाता है। कंसोल डॉट लॉग EMP नेम, ये हम लोग जो यूज किए हैं रेस्ट ऑपरेटर की, हम लोग नॉर्मल पे भी आएंगे, जस्ट मैं चेक करता हूँ कि इसमें क्या मिलेगा हमें। क्या दिया, पूरा का पूरा वैल्यू आ गया, लेकिन हमें ये नहीं मतलब है। चलिए हम लोग नॉर्मल नहीं आते हैं, एम्प्लॉय नेम लिए एंड कंसोल डॉट लॉग में देख लेते हैं क्या आ रहा है। क्या दिया, रामू, सीता, मोहन, गीता, श्याम, जो भी है हमें वैल्यू सारा आ रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ, नेम आ गया, ठीक है। सपोज दैट, जस्ट इमेजिन कीजिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, ठीक है, और आपको कुछ ऐसा लिखना है कि किसी के आगे मेल, मिस्टर और मिसेज लगाना है, कैसे लिखिएगा जावास्क्रिप्ट में, इफ कंडीशन तो लीजिएगा ना, हाँ, yes, कंडीशन लीजिएगा। देखिए ये भूल जाइए कि आप पाइप पे काम कर रहे हैं, जस्ट सोच लीजिए कि आप नॉर्मल काम कर रहे हैं। इफ कंडीशन लिए, इफ के अंदर आप वेरीफाई कीजिएगा क्या चीज, कि आइदर यूजर जो है मेल है या फीमेल है। कुछ हम ऐसा करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग मेल
ऐसे यहाँ पे क्या चीज है, एम्प्लॉय आईडी जेंडर है ना, ओके, हम लोग जेंडर नाम ही लेके चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे ना कि जेंडर को, कि इधर जेंडर इक्वल टू मेल, ठीक है। अगर मेल है, क्या दे रहा है एरर, ठीक है वो नहीं है ना, इसीलिए एरर है। अगर मेल है तो हम लोग क्या करेंगे, नेम के साथ है, मीन्स क्या है, एम्प्लॉय नेम ना, एम्प्लॉय नेम ले लेते हैं, और एम्प्लॉय नेम के आगे कर देंगे बात समझ में आया, ये लॉजिक समझ में आया सबको। अगर जेंडर यस सर। इक्वल टू मेल है तो हम लोग मिस्टर उसमें कॉन्कैटिनेट कर दिए, या बैकटिक सिंबल आप यूज कर लीजिए, चलिए बैकटिक ही यूज कर देते हैं। अभय कुमार समझ में आ रहा है ना? यस सर, यस सर। ठीक है, जस्ट पूरा का पूरा हम लोग जो है जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिख रहे हैं, एंगुलर जस्ट देखने के लिए ही है। कहाँ गया डॉलर, सॉरी, क्या लेते हैं, डॉलर ही लेते हैं ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्लॉय नेम में इम्प्लॉय नेम हुआ, और इसके आगे हमें क्या करना है, प्लस लगा के मिस्टर कर देंगे, मिस्टर डॉट। तो मान लीजिए अगर इम्प्लॉय नेम कुछ भी आएगा, मान लीजिए राहुल आ गया, तो मिस्टर राहुल, मिस्टर मोहन, जो भी चीज। लेकिन अगर ये जेंडर मेल नहीं हुआ तो एल्स कंडीशन आज ही पढ़े थे ना, एल्स इफ एल्स हम लोग, तो एल्स में, नहीं सर, हम लोग नहीं पढ़े थे। हाँ आप लोग नहीं पढ़े हैं, आप लोग पहले पढ़ ही लिए हैं तो फिर क्यों पढ़िएगा, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है। आप बोले ना कि आज ही पढ़े था। ठीक है, क्या हो गया, अगर ये मेल होता है तो मिस्टर लग जाएगा, एल्स मैसेज लग जाएगा, क्लियर हो गया। लेकिन सर वो जेंडर वाला जो एरर आ रहा है वहाँ पे, वो वो डेटा आने डॉट दीजिए, जेंडर करके देख। वो आने नहीं नहीं, वो उसके कारण नहीं आएगा, अभी इसको सही करते हैं। ये लॉजिक हम लोग लिख रहे थे जावास्क्रिप्ट का, ये समझ में आ गया। अब आइए यहाँ पे, तो कहने का मतलब हुआ कि आपको कितना पैरामीटर इसके लिए चाहिए, एक तो जेंडर भी चाहिए ना, क्योंकि जेंडर तो डेटा में है दिया हुआ, करेक्ट, मेल या फीमेल डेटा के अंदर है। आप जाइए डेटा पे, कहाँ गया डेटा, आईडी है, नेम है, जेंडर है, सैलरी है। तो हमारे पास नेम है और जेंडर है, ये दोनों पैरामीटर हमें कहाँ चाहिए, हमारे पाइप पे चाहिए, यहाँ पे। तो लेकिन हम लोग क्या किए, अभी तक हम लोग का इम्प्लॉय नेम आया है, दिख रहा है, लेकिन हमें जेंडर नहीं आया है, कैसे लाएंगे, क्या करेंगे, पाइप लगाएंगे और वहाँ पे जेंडर दे देंगे। समझ, एक सेकंड, दूसरा पाइप में दे देंगे। समझ में आ गया। जहां जहां पे चाहिए वहां पर ये पाइप लगा दीजिए, आपको सब चीज चाहिए, सिर्फ मतलब आईडी भी चाहिए, लगा दीजिए सर सबके सेम अंदर। नेम, सेम देंगे एम्प्लॉय हाँ हर हाँ, जगह, या हर फिर जगह, अलग अलग नेम देंगे। नहीं नहीं नहीं, सेम जाएगा, क्योंकि हमारा ये जो एक्चुअली लिख रहे हैं इम्प्लॉय, ये कहाँ पर है, पाइप का नाम है ना, लाइन नंबर 4, यस। ठीक है। अब ये जो हम लोग जो मल्टीपल यहाँ पास किए ना, अब चेक करते हैं कि यहाँ वैल्यू मिलता है या नहीं मिलता है, ओके, कॉमा, तो हम लोग इम्प्लॉय नेम लिए, तो एक काम करते हैं, मेरे मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, एनी नेम दिए, अगला क्या है, जेंडर है, कॉमा, कुछ गलत लगता है आ रहा है क्या, जेंडर, कॉमा, एनी, कॉमा, यहाँ जो लिख रहे हैं ना ये जस्ट नेम सेक के लिए है, इसे नहीं मतलब है कि वहां पे इक्वल होगा, क्या दिया, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड 4 आर्ग्यूमेंट बट गॉट 1, 1 2 3 4, बट इसे 1 मिल रहा है जो ये बोल रहा है, ओके।
जेंडर यहाँ बोल ले रहा लो। है सर एक्सपेक्टेड 4 आर्गुमेंट है लेकिन मिल रहा है सिर्फ एक ही। हाँ हाँ हाँ, रुकिए ना, ये वो यहाँ हम लोग पास जो किए हैं ना, वो एक ही किए हैं ना, इसीलिए वो दे रहा है। इस टाइप से हमें पास करना पड़ेगा। रुकिए, पहले हम लोग क्या बोल रहा है ये, सेम चीज, एम्प्लॉय पाइप ट्रांसफॉर्म आईडी है, नेम है, जेंडर है, ठीक है। एरर अकर इन टेम्पलेट ऑफ द कंपोनेंट कस्टम बट गॉट वन, फाइन। एम्प्लॉय यहाँ पर हमारा पाइप गया, करेक्ट। सेकंड हम लोग अगर सैलरी देते हैं, रुकिए तो, हाँ, तो यहाँ से हमारा गया एम्प्लॉय नेम। नेम, मैं चाह रहा हूँ सारा वैल्यू को वहां लेके जाना, देखते हैं, लगता है जुगाड़ तो हो गया। कॉमा नेम, कॉमा, और क्या है, जेंडर, कॉमा सैलरी। गलती इन्होंने दिए हैं, आईडी, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी, शब्द दिया ना। हाँ जी, सब तो आ गया। हाँ ठीक है, देखिए किया क्या, मुझे जो काम करना था वो नेम पे करना है, ठीक है। मीन जहां भी आपको यूज करना रहेगा आप वहां यूज कर लीजिए, बट ये हम लोग यहाँ पे कोलन क्यों लगाए, इन्हीं को पता है यहाँ कोलन क्यों लगाए। नॉर्मल पाइप जब हम पढ़ रहे थे ना, तो उस समय हम लोग पढ़े थे दो चीज, एक पढ़े थे पाइप चेनिंग, कैसे कर रहे थे, सपोज आपको अपर के, मल्टीपल आर्गुमेंट यूज होता है तो फिर चेनिंग का यूज करते हैं। क्या क्या चीज, सर मल्टीपल आर्गुमेंट जब यूज करते हैं तो ये चेनिंग का यूज करते हैं सर। ओके। देखिए चेनिंग कब कर रहे थे ना, चेनिंग करने का मतलब क्या हुआ ना, कि जैसे अगर आप ये जाइए और आपका ये इनबिल्ट पाइप है, हमारा पाइप नहीं है, कस्टम पाइप नहीं है, तो ये क्या किया, इसने अपर केस कर दिया, करेक्ट। कोई और पाइप हमें लगाना है, मान लीजिए अपर केस हुआ, इसके बाद हम चाहते हैं ये स्लाइस कर देना, स्लाइस कर दिए, तो ये क्या हुआ, यहाँ कितना पाइप लगा, दो पाइप, ये हुआ चेनिंग ऑफ द पाइप, ठीक है, जहां मल्टीपल पाइप लगा रहे हैं, तो ये चेन बनाते चला गया। और कोई पाइप लगाना रहता, सपोज आपने डेट पाइप लगाया, तो ये क्या हुआ है, आपका एक पाइप का चेन बनता चला गया, ठीक है। लेकिन हम लोग के केस में यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, आप अगर यहाँ देखिए, तो यहाँ हम लोग ने चेन नहीं बनाया है, हम लोग हम लोग के पास कितना पाइप है, एक ही पाइप है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चेन ऑफ द पाइप किए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप अपर केस हटा दीजिए, स्लाइस को लिखते हैं, स्लाइस को क्या चाहिए, स्टार्ट एंड एंड चाहिए ना, कहाँ से आप डेटा को, कहाँ से डेटा कट कीजिएगा, तो वो दो आर्ग्यूमेंट उसे चाहिए, वो कैसे पास कीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ कॉलन, करेक्ट। तो कॉलन आप देते हैं, तो आप यहाँ बताते हैं कि हमें टू स्टार्टिंग चाहिए एंड कहाँ तक लेके जाना है, मान लीजिए 3 तक हमने गया, तो ये क्या किया, ये आपका दो आर्ग्यूमेंट लिया, 2 से स्टार्ट करेगा एंड 3 पे जाके ये एंड करेगा। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है।
हुआ कुछ नहीं दिया, कहाँ है कि नहीं है ये टाइटल? टाइटल तो है वेलकम। टाइटल स्लाइस 2,2,3 छोड़िए, उससे हमें नहीं मतलब है। बट एनीवे, जब हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं ना, तो हमारा इस टाइप से आपको आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। मीन्स इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। सेम चीज यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने हमें यहाँ क्या क्या चीज चाहिए? हमें दो पैरामीटर कम से कम चाहिए। एक जेंडर चाहिए, दूसरा एम्प्लॉय का नाम चाहिए, दो पैरामीटर। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से मैंने सारा पैरामीटर ही पास कर दिया। कैसे कर रहे हैं? तो विद द हेल्प ऑफ ए कोलन, आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास आईडी किसके पास आ रहा है? डेटा डॉट आईडी के पास आईडी आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप इंटरपोलेशन नहीं कीजिएगा। इंटरपोलेशन के अंदर इंटरपोलेशन नहीं होगा ना, वो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? डेटा डॉट जेंडर, मुझे जेंडर भी चाहिए था, मैंने डेटा डॉट सैलरी भी ले आया। ठीक है, मैंने सारा चीज यहाँ पर से लेके चला गया। बट सपोज दैट आपको सारा नहीं चाहिए, जो चाहिए आप वही लेके जाइए। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ देखने के लिए ला रहा था कि हमारा यहाँ पे सारा आता है या नहीं आता है। तो एनीवे हमारा क्या हो रहा है? सारा आ गया। समझ में आ गया? हम लोग इतना क्यों लिखे थे, ये कोलन से क्या हुआ? तो कोलन के हेल्प से आप लोग क्या कर रहे हैं कि हम वहां से आर्ग्यूमेंट को पास करवाते हैं। फाइन। अब क्या करते हैं ना, ठीक है, अब मैं यहाँ पे उतना ही लाऊंगा जितना मुझे जरूरत है। क्या क्या चीज जरूरत है? एक तो हमें चाहिए उसका जेंडर चाहिए, एंड दूसरा चाहिए नेम। तो नेम तो यहाँ पाइप है, इसी से आ जाएगा। एंड जेंडर यहाँ से आ गया, हटा दीजिए। दो वैल्यू चाहिए ना, यहाँ भी दो आर्ग्यूमेंट कीजिए। तो ये हटाइए, एंड एम्प्लॉय नेम रहने दीजिए, जेंडर रहने दीजिए, सैलरी हटा दीजिए। यहाँ से भी हटाना पड़ेगा। करेक्ट है, सब कुछ सही है। अब आइए लॉजिक पे। अब हमें लॉजिक क्या लिखना है? दो वैल्यू आ रहा है, रामू एंड मेल आ रहा है। हमें क्या करना है? अगर कोई मेल है उसमें मिस्टर लगा देना है, फीमेल है मिसेज लगा देना है। दैट्स इट। तो आ जाइए, जेंडर किसके पास आ रहा है? ये जेंडर के पास आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, ओ सॉरी, जेंडर को जेंडर से हम रिप्लेस करवा देते हैं। हो गया। अब क्या करेगा? कंसोल के अंदर जो जेंडर है, मीन्स जो आर्ग्यूमेंट में ला रहे हैं, इसको कमेंट कीजिए। जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जेंडर है, तो जेंडर इक्वल टू हमने मेल करवा दिया। चेक कर लीजिए हम लोग सही लिखे हैं ना? मेल का स्पेलिंग MEL, हाँ ठीक है। जेंडर डॉट मेल कर दिए, मिस्टर जुड़ जाएगा या मिसेज जुड़ जाएगा। बट एनीवे रिटर्न में अब आइए, क्योंकि यहाँ पे जो भी एडिशन होगा चेक करते हैं डेटा मिल रहा है क्या। काम तो हो गया, हमारा लॉजिक यहाँ पे हो गया है सारा। बट आउटपुट का क्या? आउटपुट में तो नेम ही गायब है, क्योंकि हम लोग वहां से कुछ रिटर्न ही नहीं किए हैं। करेक्ट। तो रिटर्न क्या करेंगे? ऊपर का वैल्यू आएगा ना। आप देखते हैं आ रहा है। क्या हुआ? मिस्टर रामू, मिसेस सीता, मिस्टर मोहन, मिसेस गीता, मिसेस श्याम। इसको क्यों श्याम को मिसेस कर दिया? राधा तक तो ठीक है।
स्पेलिंग मिस्टेक है क्या? एम कैपिटल है, हाँ अब रुकिए, डेटा में गलत है। करेक्ट। हाँ अब देखिए, अब हो सकता है कि आपका डेटा में एम कैपिटल हो, स्मॉल हो, कुछ भी हो, तो अब आप जाके ये डेटा सही नहीं कीजिएगा ना, क्योंकि ये डेटा डेटाबेस से आ रहा है। ये मान लीजिए ये डेटा जो है आपका डेटाबेस से है, वहां पे गलत भी है, सपोज दैट आप वो डेटा सही नहीं कीजिएगा, आप अपने लॉजिक को उस टाइप से लिखिएगा कि डेटा किसी भी टाइप का हो, आपका वर्क कर जाए। क्या करेंगे? देखिए जो भी लिख रहे हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, एंगुलर कुछ नहीं है, आपको भी दिख रहा है। स्ट्रिंग का एक मेथड है, याद नहीं है। क्या करेंगे? स्ट्रिंग का एक मेथड जो इग्नोर, आई मीन, ट्रिम नहीं है कि इग्नोर कर देगा। जेंडर इक्वल टू मेल, जेंडर डॉट टू अपर केस होगा। भाई साहब यहाँ सजेशन ही नहीं दे रहा है, गजब कर दिया ये तो। कहाँ गया वो पाइप? लाइए वहीं से लिख के लाता हूँ, लेकिन सजेशन क्यों नहीं दे रहा है? अ, अपर केस का यू बड़ा होगा। देखिए जब भी मेथड लिखना हो ना, उतना लंबा चौड़ा बनाने मत जाइए। स्ट्रिंग में है ना, डबल कोट ले लीजिए, यहीं पे एरे रहेगा, एरे बना दीजिए यहीं पे, उसी पे मेथड आपको मिल जाएगा। डॉट अपर केस मेथड है, ये लगा लेंगे। अपर या लोअर कुछ भी ले सकते हैं, उससे हमें नहीं मतलब है, बट एनीवे हमें लोअर ही करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू हम बगल वाला जो है लोअर दिए हैं। हो पर गया। अपर भी होता तो वो उसको मेल को तो अपर हाँ बना ही देता। इसको हम लोग अपर कर देंगे, मीन्स क्योंकि हमारा जो डेटा आ रहा है ना, उसको वो एक एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखिए, मिस्टर श्याम आ गया एंड राधा में मिसेज, सब सही हो गया। क्योंकि लास्टली हो क्या रहा है, जो भी डेटा आपका आया ना वहां से आप यहाँ कंसोल कीजिए, यहाँ नहीं करूंगा, बाहर ही कंसोल कीजिए। क्यों किया जो बताता हूँ, देखिए आ गया जी। ओ आ गया सर डेटा। लिखे अच्छा लोअर कोर्स लिखे है ना, हम लोअर में अपर ढूंढ रहे हैं, सारा लोअर आ गया। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ क्या किए कंसोल में, जेंडर डॉट टू लोअर केस, क्योंकि हमने जो भी डेटा हमारा है ना सबको हम कन्वर्ट कर दिए लोअर में। अब हमें नहीं मतलब है आपका डेटा अपर अपने पास किया था या बीच में, आप देखिए यहाँ पे ही मान के चलिए कोई डेटा जाके गलत कर दीजिए एफ ई डाल दीजिए, एल का कैपिटल एल डाल दीजिए, पूरा गलत है डेटा हमारा, हमारे अनुसार तो नहीं है। अब देखते हैं आउटपुट में, कंसोल में क्या है, पूरे प्रॉपर है। यहाँ पे आउटपुट क्या है, मिसेज गीता फीमेल है, होता है अगर कंडीशन अगर हम यहाँ से टू लोअर केस को हटा दें तो ये आउटपुट नहीं देगा, वो गलत कर देगा आउटपुट। देखिए एक सेकंड, कहाँ से हटाया हूँ, ओ हम लोग यहाँ मेल चेक किया है ना, डेट। सर आप एल्स पार्ट में चेक कर रहे हैं तो वो तो देगा हाँ ही। हाँ हाँ अच्छा, जाकर उस पे जाके कर देता हूँ, रुकिए। कहाँ गया डेटा, यहाँ रहा, मेल में हम लोग कुछ गलत कर देते हैं, मेल ले लिए एंड इसको ए दे देते हैं। दिख रहा है
मिसेस श्याम आ गया, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है। तो इसलिए क्या है, जब भी ऐसा कुछ सीन हो ना, लाइक यूजर का आपको कुछ डेटा को वैलिडेट करना है या कुछ भी, आप इस टाइप से कर दीजिए। सारा डेटा को एक कैटेगरी में, अपर केस ले लीजिए, लोअर केस ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए यही डेटा हमारा क्या है, सही है। मतलब हमारे डेटाबेस में क्या है डेटा, वो मतलब नहीं है, मतलब हमारा है हमारे अनुसार जो लॉजिक होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग किए क्या, हम लोग ने सारा वैल्यू को यहाँ पे पहले तो गेट कर लिया। कैसे करेंगे, पाइप लगा दीजिए, और पाइप के पास आप आर्ग्यूमेंट पास कर दे रहे हैं। जितना वैल्यू चाहिए था उतना आर्ग्यूमेंट यहाँ पास करके हम लोग देते जा रहे हैं वैल्यू को, और अपने अनुसार जो भी लॉजिक है यहाँ पे बिल्ड कर लीजिए। एक चीज और कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न बार बार लिख रहे हैं ना, हम इसी चीज को दूसरा ढंग से भी कर सकते हैं। रिटर्न बार बार ना लिख के क्या करेंगे बताइए। सिंगल रिटर्न लिखते हैं, मल्टीपल रिटर्न नहीं। तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न ले लिए, यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से ये भी हटा दीजिए, और इसको एक वेरिएबल में ले लीजिए, लेट लेट RESULT रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, एंड सॉरी लेट नहीं लेते हैं, रिजल्ट लेते हैं। रिजल्ट इक्वल टू आ गया, दोनों में एरर है क्योंकि ऊपर डिक्लेयर नहीं है, कॉन्स्ट नहीं करेंगे ना। ठीक है, देखिए कॉन्स्ट में क्या होता है, आप कॉन्स्ट ऐड कीजिए, उसके बाद ये खुद बोलेगा हटा देना। अच्छा नहीं बोल रहा है, कोई इशू नहीं, लेकिन कॉन्स्ट नहीं करेंगे, कारण क्या है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए यहाँ रिटर्न के पास। सेम कीजिए यहाँ पे, क्योंकि फाइनली हम इसको रिटर्न करवाना चाह रहे हैं ना, और रिटर्न वेरिएबल जो है कहाँ है, ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक स्कोप हो गया, इसलिए इसको नहीं करेंगे। अब ये लो दीजिए, क्या दे रहा है, मूव ए न्यू लाइन, नहीं है नहीं, यहाँ पे कहीं पे देता था एक सजेशन भी, वो डिलीट नहीं, कभी कभी वो मैं देखा हूँ देता था। तो क्या करना है ना, हमें कॉन्स्ट नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग लेट भी नहीं लेंगे, क्योंकि लेट भी ले लेंगे ना तो हमारा ब्लॉक स्कोप बन जाएगा, और हमें ब्लॉक स्कोप तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर ब्लॉक के अंदर है तो ब्लॉक के बाहर कैसे निकलेगा वैल्यू, कोई चांस नहीं है। चुपचाप जाके इसको टॉप में डिक्लेयर कर दीजिए, एनी, आइए नीचे, आप कर्सर रखिए, दिस बोलेगा लगा देने, लगा दीजिए दिस, नीचे वाला में भी दिस लगेगा, क्योंकि हम ग्लोबल वाले को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब आपका आउटपुट, रिटर्न कीवर्ड कितना बार लिखना पड़ा, एक बार, और ये क्या करेगा, अपने अनुसार जो भी वैल्यू आएगा वो दिस डॉट रिजल्ट को असाइन कर देगा, हमारा आउटपुट आ जाएगा। समझ गए, तो इस टाइप से। इसमें और भी कुछ काम अगर करना है, लाइक सैलरी ही है, सैलरी किसका ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कुछ भी वैसा प्रिडिक्ट करना है, आप कर सकते हैं यहाँ से रिटर्न करके, फिर वहां पे, लेकिन पता नहीं एक में कैसे करेंगे। सर जहाँ पे इक्वल टू लगाए वहाँ पे ग्रेटर देन और स्मॉलर देन को लगा देंगे, कंपेयर हाँ कर देंगे दो को भी। नहीं, कहने का मतलब एक ही में मैं मल्टीपल काम को करने के लिए बोल रहा हूँ तब, या मतलब इफ एल्स लेटर का यूज कर लेंगे। नहीं नहीं, वो नहीं, कहने का मतलब एक ही पाइप के अंदर हमने मिस्टर मिसेज लगा लिया, सैलरी को लगा लिए, तो वो कैसे होगा। सर उसके लिए जैसे कि वहाँ पे बैकटिक का यूज किए हम, तो उसके हिसाब से तो हो ही जाएगा ना। यहाँ पे कैसे कीजिएगा, शायद वो होना चाहिए, मैं सर श्योर अभी नहीं हूँ। अभी तो आपने कोलन के हेल्प से वो बनाया था ना। हाँ अभी यहाँ कोलन से पे तो दिए, जेंडर दिखाए थे, तो वहाँ पे और भी डेटा को हम ऐड करके फिर वहाँ पे लॉजिक लगा कर सकते हैं। देखते हैं क्या बोल रहा है। टू आर्ग्यूमेंट इसको चाहिए, जेंडर हम लोग यहाँ पास किए हैं ना, अब यहाँ से तो सैलरी जा रहा है। अगर हम लोग वहाँ 3 आर्ग्यूमेंट दे देंगे,
लेकिन इसको आर्ग्यूमेंट कैसे पास करेंगे? तो 0 पास करेंगे तो गड़बड़ ही हो जाएगा। दे दिया ना एरर। उसके लिए सेपरेट पाइप लिखना पड़ेगा, फिर दूसरा पाइप, फिर हम चेन कर सकते हैं। मतलब दूसरा पाइप अगर बन गया तो फिर तो आप चेन कर लीजिएगा, उसका दिक्कत नहीं है। क्योंकि कारण क्या है जो बताता हूँ, मतलब मेरे हिसाब से उसको ट्राई करने पे पता चलेगा, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है कि नहीं ही हो पाएगा इसके साथ। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय के पास एक नेम पास किए हैं, दूसरा जेंडर, 2 पैरामीटर। आप यहाँ देखिए जाके पाइप में आप क्या क्या रिसीव किए हैं, एम्प्लॉय नेम, जेंडर, सैलरी भी चाहिए, हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे। हो गया, इस एम्प्लॉय को क्या मिल गया, सैलरी मिल गया। लेकिन इसको कितना चाहिए, 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए ना, तो 2 आर्ग्यूमेंट कैसे रहेगा। लेकिन हाँ, 2 आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, इंट्रोगेटिव। अब ये बचा दिया यहाँ पे। इंट्रोगेटिव क्या है ना, ऑप्शनल। हम लोग आगे भी पढ़े थे ना, जहाँ URL हम लोग क्रिएट कर रहे थे कि ऑप्शनल हो जाता है। जब ये ऐसा कर दिए तो कंपलसरी नहीं हुआ कि ये सेकंड आर्ग्यूमेंट चाहिए ही चाहिए, वो सीन नहीं रहा। तब इसमें कर सकते हैं शायद, लीजिए, लेकिन यहाँ तो गायब कर दिया, रीडिंग लोअर केस। अच्छा, पर इसी वहां में पर दिक्कत। पहले तो जब नेम का भी नहीं था तो नेम भी तो गायब ही था, हाँ हाँ, बाद में ये नेम आया था। इसके कारण वो गायब है, क्योंकि यहाँ पे हम सेकंड पैरामीटर नहीं दिए हैं ना, इसीलिए। बट एनीवे, उस टाइप से एक बार देख, मतलब कर सकते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है ना कि इसमें नहीं होगा, सेपरेट पाइप हमें बनाना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके हो सकता है। क्योंकि एक पाइप से एक ही काम होगा। हाँ, उसके अंदर आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कीजिए, वो अलग मैटर है, बट लॉजिक वाइज एक ही कर सकते हैं। तो सिंपल है, फिर नया पाइप बनाइए और पाइप के अंदर ये जो कोड हम लोग लिखे हैं ना, सेम लॉजिक वहां चल जाएगा, और सैलरी को दिखा देंगे कि हाँ किसका ज्यादा है कम है, बस। और नहीं तो फिर इसके साथ ही जो है ना, हम लोग यहाँ पे अगर हम बाइंड कर दें वैल्यू तो जाएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम है। चलिए हटाइए उसको। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट आते हैं, और पाइप है क्या, देखें। तो मिस्टर एंड मिसेज हो गया यहाँ पे हम लोग लगा दिए, इफ के साथ है। ठीक है, डेटा हो गया, समझ में आ रहा है ना सबको, कोई दिक्कत। एम्प्लॉय डॉट नेम, जेंडर डॉट एम्प्लॉय डॉट जेंडर, जितना भी पास करना है हम लोग कर दिए यहाँ पे। फिर क्या है, फॉर अपर केस, आपको पाइप लगाना है अपर केस के लिए, तो जो हम बनाए वह हम लोग वही चीज है। यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर, जो कन्वर्ट करेगा कस्टम पाइप में, मतलब टेम्परेचर के लिए। थोड़ा सा ये दिखने में लगेगा, लेकिन कोई वैसा कोई खास नहीं है। आउटपुट इसका हम डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। दिख रहा है, फॉरेन हाइट में दिया 98, तो इसका सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है, सेल्सियस में देगा तो फॉरेन हाइट में कन्वर्ट कर रहा है। जो भी हम सेल्सियस देंगे, फॉरेन हाइट वाला हमारा सेल्सियस में। तो आइए कोड पे इसका देखते हैं। तो कोड देखिए क्या है, कहाँ गया, फॉरेन हाइट, ये रहा, ये इनपुट है। इनपुट में हमने वैल्यू पास किया और टू वे बाइंडिंग कर दिए, तो जो भी वैल्यू यहाँ आ रहा है उसको हमने यहाँ बाइंड कर दिया। एंड टेम्परेचर में हम लोग क्या पास किए, यहाँ से सी दे रहे हैं, मतलब हम सेल्सियस में पास कर रहे हैं जो भी वैल्यू है। और जो भी आउटपुट आएगा आपको यहाँ पे ही दिख रहा है ये। ठीक है, सेकेंड इनपुट ये रहा, सेकेंड सेक्शन ये है इनपुट का, जहाँ डेटा क्या चीज में जा रहा है, डेटा जा रहा है सेल्सियस में, कन्वर्ट हो रहा है फॉरेन हाइट में। ठीक है,
पाइप पे जाते हैं। क्या हुआ, हम लोग वैल्यू लिए और दूसरा यूनिट लिए, दो चीज है। तो वैल्यू आ रहा है और यूनिट क्या है, सी है या एफ है, उसके हिसाब से। तो वैल्यू अगर पहले यहाँ चेक कर लिए कि वैल्यू हमारा सही है ना या नहीं है, तो वैल्यू हमारा मतलब ले लिए, यहाँ से वैल्यू आ गया। अगर यूनिट सी है तो क्या कर रहा है, टेम्परेचर में वैल्यू -32 डिवाइडेड बाई 1.8, जो फॉर्मूला है फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, वो लगा दिया गया। और फिर टेम्परेचर को यहाँ पे रिटर्न करवा दिया। टू फिक्स्ड टू मतलब डेसिमल के बाद टू वैल्यू लेके चल रहा है, तो जावास्क्रिप्ट का लॉजिक है। एल्स अगर यूनिट एफ है तो टेम्परेचर को यहाँ चेंज करवा के कर दिया। समझ में आ गया लॉजिक? बाकी सब सेम है, बाकी कोई अंतर रहेगा नहीं, बस यही है। एक पाइप हम लोग क्रिएट करते हैं स्लाइस का, एक सेकंड रुकिए तो। मैं एक देता हूँ टास्क, ठीक है। करना क्या है ना, हम लोग को एक पाइप क्रिएट करना है स्लाइस के लिए। स्लाइस मेथड पता है, मीन्स हम लोग इनपुट से लाएं या हार्ड कोडेड वैल्यू हो, कुछ भी हो, बट हम लोग को क्या करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेना है उसमें से। स्लाइस तो स्लाइस हो गया। और स्लाइस क्या करते हैं, स्लाइस के अंदर हम लोग जो भी पास करते हैं, मीन्स हमारे पास दो वैल्यू होता है ना, एक स्टार्ट होता है, दूसरा एंड होता है, ठीक है। ये काम हमें करना है। तो हमें एक पाइप क्रिएट करना है, उसको हम स्लाइस के हेल्प से मूव कराएंगे। समझ में आ गया? बना दें या बनाइएगा? पाइप माई SLICE आइस। राहुल आए क्या? ओ अच्छा, सब आ गए हैं। अश्विनी समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। जस्ट देखने के लिए ये जो है लाइक मतलब पाइप है, ये है वो है, बट लास्टली जो है कॉन्सेप्ट सेम जावास्क्रिप्ट का ही है। कहाँ गया, कहाँ भाग गया पाइप मेरा? हाँ, इसको जितना बनाइएगा ना उतना आइडिया मिलेगा। रियल टाइम में एक्चुअली बहुत यूज होता है पाइप का, थोड़ा सा भी काम है ना पाइप बन जाता है। फ्री का पाइप है, बना देता है लोग। ये क्या हुआ, इसको गलती क्यों मिल गया? किसके यहाँ खाना बन रहा है अभी तक? अरे ये बाहर क्यों चला गया? मेरे यहाँ सर। ओ, क्या जिंदगी है। समझिए। ये पाइप कस्टम है, यहाँ पे HTML है। ओके, पाइप कस्टम कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर है।
एम्प्लॉय स्लाइस माई स्लाइस, ये सब इसमें जाएगा ना। डॉट स्लैश पाइप, नहीं भूल गया कि पहले किसके अंदर था, यह है पाइप कंपोनेंट। ये पाइप कस्टम कैसे बन गया? पाइप कस्टम के अंदर क्या है, कस्टम कंपोनेंट है, डेटा रखे हैं। ओके, ये तो कुछ नहीं है, ये भी कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं। ओके, पाइप है, और ये पाइप पुराना वाला है, ये कस्टम वाला है। ओके ठीक है, मतलब कस्टम के अंदर आया है, सॉरी। डॉट स्लैश ऐप स्लैश कस्टम पाइप स्लैश कौन है, एम्प्लॉय पाइप हुआ, ओ स्लाइस वाला ही तो है, स्लाइस स्लाइस स्लाइस, हाँ ठीक है। जब बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कीजिएगा ना, तो ये बहुत दिक्कत होता है, ये सब चीज मैनुअली मूव करने का। चलिए, ये हो गया, कस्टम पाइप बन गया, कंपोनेंट हम लोग वही रखते हैं। पहले देख लें काम कर रहा है ना, सही है। अब हटाइए इसको, पाइप कंपोनेंट CSS नहीं ज़रूरत है, हाँ इसको रखना है, स्पेक का ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, कस्टम, ये नहीं चाहिए, डेटा रखना ठीक है, एम्प्लॉय पाइप नहीं, स्लाइस का ये नहीं चाहिए, स्लाइस का पाइप चाहिए, पाइप हटाते हैं, स्लाइस, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो भी नाम आपको दिख रहा है ना, 4 लेटर, हम लोग 3 लेटर में रखते हैं नाम को, ठीक है। हमें नेम 3 लेटर में रखना है। चलिए पहले हम डायरेक्ट पहले पाइप लगा देते हैं, तो हमें वहां से देखिए, पाइप लगाने से क्या हो रहा है ना, हमें वैल्यू मिल जाता है इजिली। कहाँ लगाना है, नेम में, ठीक है। नहीं तो ओके, इसमें चलते हैं हम लोग, मेल और फीमेल वाला में, तो M and F कर देते हैं, दैट्स इट। तो ये कहाँ पर है, जेंडर, जेंडर यहाँ रहा, लगाइए पाइप माई स्लाइस, ठीक है, पाइप लग गया। जस्ट 1 सेकेंड। अब क्या करेंगे, चेक करते हैं जाकर वहां पर कि क्या आ रहा है। सो हटाइए सारा इस टाइप से, और क्या है, जेंडर में हमें क्या क्या चीज चाहिए, सिर्फ जेंडर ही चाहिए।
एक ही वैल्यू से काम हो जाएगा हमारा। जेंडर कॉलन एनी, फाइन। अब कंसोल कर लीजिए, कंसोल में चेक कर लेते हैं जेंडर को। चलिए देखिए कंसोल आता है या नहीं, दे दिया। सारा आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है ना, जो दूसरे दूसरे पाइप से आपको यहाँ दिख सकता है। एम्प्लॉय पाइप डॉट टीएस में भी हम लोग यूज किए हैं इसे, एंड माई स्लाइस पाइप में भी यूज कर रहे हैं। लाइन नंबर आप देख सकते हैं 9 एंड 42 अलग अलग है। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें ये डेटा को कट करना है, मीन्स स्लाइस करना है। स्लाइस कैसे करते हैं, स्लाइस का मेथड लिखिए। तो स्लाइस का मेथड यहाँ से लिखते हैं, SLI स्लाइस, और क्या रहेगा, एक स्टार्ट। स्टार्टिंग और एंडिंग। तो स्टार्ट हम लोग क्या करते हैं, हमें कहाँ से चाहिए, हमें एफ लिखना है या एम लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 1 से, 1 से 1 के 0, शायद 0 1 से लेंगे। 0 से सर स्टार्ट करेंगे तो वो एम को भी काट देंगे। ठीक है, रुकिए देखते हैं, यहीं पे चेक करके देख लेते हैं ना, हो जाएगा। स्टार्ट 1 से होगा। 1 से, ओके, देख लेते हैं, यहाँ दिखा देगा। लिखे हैं मोहन, हाँ सही तो है, 0 से स्टार्ट होगा, तभी तो एम आ रहा है। अगर हम लोग 3 ले लेते हैं, MOH देना चाहिए, आया MOH। ठीक है, मतलब हम लोग 0 एंड 1 लेंगे। चलिए अब इसको लेके चलिए पाइप पे। स्लाइस डेटा किधर है, डेटा जेंडर के पास है, जेंडर का डेटा यहाँ देंगे, जेंडर डॉट, ठीक है, एंड यहाँ पे हम लोग रिजल्ट असाइन कर देते हैं, या डायरेक्ट भी रिटर्न में लिख सकते हैं, लेट रिजल्ट इक्वल टू, ठीक है, एंड रिजल्ट को हम लोग नल में डाल देते हैं। कंसोल हटा दीजिए क्योंकि मतलब है नहीं कंसोल से। अब देखते हैं डेटा आ गया। अब यही चीज जो यहाँ पर एम और एफ जो आ रहा है, मुझे कैपिटल या स्मॉल कुछ वैसा चाहिए, तो क्या करेंगे, डॉट 2 लगा दीजिए उसी के साथ, 2 अपर केस, एक साथ देखते हैं वर्क करेगा, करना चाहिए तो हो गया, समझ गए। तो इस टाइप से क्या हुआ, आपका डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब सपोज दैट यही चीज आपको इसमें करना है, 5000 वाला में, मतलब 5 लिखना है, 0 0 सबको कट कर देना है, क्या करेंगे, कुछ नहीं, पाइप उठाइए, कहाँ गया, माई स्लाइस पाइप है ना, जहां भी अब जरूरत रहेगा ना लगा दीजिए, दिया, 5 सब में से कट कर दिया। बट सपोज दैट हो सकता है कि मुझे कहीं पे 1 लेटर करना है, कहीं पे हो सकता है मुझे 2 लेटर करना है, समझ गए, श्योर नहीं है ना कि हर एक जगह मुझे ये 0 और 1 ही हार्ड कोडेड लेके जाना है। तो क्या करेंगे, हम लोग आर्ग्यूमेंट को पास कर देते हैं, मीन्स यहाँ पर हम लोग कॉलन लगा दिए, 0 कॉलन 1, ठीक है। अब ये चीज को यहाँ पर हम लोग इसमें आते हैं, वेट, इसको सेव कीजिए, एरर देगा, कोई इशू नहीं, यहाँ आइए, कहाँ गया, यहाँ क्या करते हैं, वो जो 0 एंड 1 जो हम लोग लाए हैं ना, पहले फिलहाल इसको कमेंट मारिए, कंसोल में आइए, क्या करेंगे, एक तो हमारा वैल्यू दिया जेंडर, ठीक है, दूसरा क्या है, स्टार्ट, करेक्ट, एक आपका स्टार्ट रहेगा,
दूसरा इंड रहेगा, वो पैरामीटर चाहिए ना, तो हम लोग वो दोनों ले आते हैं, स्टार्ट देते हैं, कॉमा इंड लेते हैं। देखते हैं कंसोल करके, ये अननोन हटाइए और अननोन को नहीं कर दीजिए। एरर दे रहा है अभी भी क्या? ओ, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं पास किए ना, इसीलिए कुछ यहाँ से हम लोग पास कर देते हैं, कॉमा 5 कि अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी तो हम लोग जस्ट उसको चेक कर रहे हैं। आ रहा है? मेल वाले केस में 0 एंड 1 हम लोग पास किए हैं, सैलरी वाले के केस में 0 एंड 5 पास किए हैं। जेंडर में हम लोग 0 एंड 1 पास किए, सैलरी के केस में हमारे 0 एंड 5 पास किया हुआ है। हर एक आ रहा है, मेल में हमारा 0 1 आया, सैलरी के केस में 0 एंड 5 आ रहा है। जहां जहां पास किए हैं, जितना बार किए हैं, वो आपको कंसोल में यहाँ दिख रहा है। लाइन नंबर देखिए, लाइन नंबर सेम है 99, ठीक है, मीन दोनों वैल्यू हमें आ रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ आप अपना लॉजिक को पहले लिख लेते हैं, बाद में इसको थोड़ा और भी हम लोग चलेंगे कि अगर वैल्यू हमारा 1 है 2 है तो क्या होगा। फिलहाल लॉजिक देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, स्टार्ट 0 के जगह पे स्टार्ट एंड 1 के जगह पे एंड। समझ में आ गया ना? ये ऊपर जो वैल्यू है उसको हमने नीचे कर दिया। चेक कर लेते हैं, दिख रहा है? अब हम लोग सैलरी में थोड़ा सा कम करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, सैलरी में हम लोग 2 कर देते हैं। आ गया 2 डिजिट तक। जितना भी आप दीजिएगा यहाँ से पास कीजिएगा, वहां पे वो उस हिसाब से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर देगा। बट हो सकता है हम लोग डेटा में कुछ दिए ही नहीं हो, इंड वाला नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा, यहाँ पे देखते हैं ट्राई करके, ऑप्शनल लेके फिलहाल तो वही लेगा। इसमें दिए हैं सैलरी में 0 से अनडिफाइन, 0 से अनडिफाइन इट मीन्स 0 नहीं लेंगे हम लोग, 2 लेते हैं। देखते हैं, 2 से कट करना चाहिए, दे रहा है ना, सही है। हमारे पास 5 एंड 0 को छोड़ दिया, 2 से स्टार्ट कर दिया। सपोज दैट हम पहला वैल्यू भी नहीं देते हैं, ऐसे देंगे क्या? नहीं, ऐसे नहीं देंगे। और ऐसे तो ये आपका हो ही रहा है कि 1 से स्टार्ट करके 2 पे खत्म करेगा, करेक्ट? तो इस टाइप से क्या हुआ, आपके पास ऑप्शन हो गया। लाइक यहीं पे मेल में, ये जेंडर में जो हम लोग कर रहे हैं, अब मान लीजिए मुझे चाहिए कि नहीं, लाइक 0 से नहीं स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है। हुआ, वर्क नहीं किया। स्टार्ट एंड, वर्क क्यों नहीं किया? मेल टू 1 स्लाइस 2 से स्टार्ट हुआ, ओ सॉरी, एंड हम लोग गलत डाल दिया। 2 से स्टार्ट किए, 4 पे फिनिश किए, ठीक है। 2 से स्टार्ट हुआ, एम ए आया ना, स्टार्टिंग कहाँ से किया है? जेंडर एफ ई, हाँ करेक्ट, सही है। ये ए जो आ रहा है ना, एम ए, वो फीमेल का है एक्चुअली, और एल ई जो आ रहा है वो मेल का है। एल ई फर्स्ट जो आया, इसमें से एम ई गायब, एम ए गायब हुआ और एल ई आया, क्योंकि 2 से स्टार्ट हुआ
4 पे जाके फिनिश कर दिया, मतलब 2 to 4 वाला वैल्यू हमारा दिख रहा है। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं ना, बट हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कुछ ऐसा आप बना रहे हैं कि ऑप्शनल है, आप यहाँ पे जो डेटा पास कीजिएगा कंपलसरी नहीं है, कि हो सकता है आप डेटा नहीं भी पास कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से हम डेटा नहीं पास करते हैं, देखते हैं अब वर्क करता है कि नहीं। अगर ये वर्क कर गया तो समझिए हमारा सब कुछ सही है, वर्क कर रहा है ना, हम लोग जेंडर में किए हैं तो प्रॉपर आ रहा है, पूरा आ गया हमारा। कारण क्या है, मेन जो कारण है वो यहाँ पे आई है, यहाँ जो हमने इंट्रोगेटिव साइन लगाया ना ये मेन है, क्योंकि इसके कारण वो हो गया ऑप्शनल, वेदर आप पास कीजिए या मत कीजिए वर्क करेगा। लेकिन यही अगर आप ये इंट्रोगेटिव साइन हटा दीजिए, इसको बोलते हैं एरर हैंडलिंग करना, ठीक है, या फिर ऑप्शनल चेनिंग, जिसकी हेल्प से हम लोग एरर को प्रिवेंट करते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट केस में भी पढ़े थे, इंटरपोलेशन में भी पढ़े थे उस चीज को। अब यहाँ पर जब हटाते हैं, अब देखिए अब क्या होता है, एरर आ रहा है ना, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट सर्च कर रहा है 3 आर्ग्यूमेंट, बट इसे मिला कितना, 1 आर्ग्यूमेंट। बट वही जब आप ऑप्शनल कर देते हैं यहाँ पे दोनों में, तो फिर ये दोनों ऑप्शनल हो गया, ये 2 आर्ग्यूमेंट, आप इसको पास कीजिए या मत कीजिए, कोई कंपलसरी नहीं है आपको। समझ में आ गया? तो ये एक्चुअली जो भी हम लोग कोड लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट का मतलब जितना भी कोड है सब जावास्क्रिप्ट कोड है ये, लेकिन जावास्क्रिप्ट में एक्चुअली ये एरर नहीं देता है, बट यही टाइपस्क्रिप्ट जब लिखिएगा ना आपको ये एरर दे देगा, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट में स्ट्रिक्टली टाइप चेक होती है, इसीलिए। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हमने क्या किया, स्लाइस हम लोग करके देख लिए, आपको फिर ये हो गया। नेक्स्ट बताता हूँ एक चीज करने के लिए, मान लीजिए अमाउंट है, जिसे अमाउंट 5000 है, मुझे क्या करना है इसमें, अगर दो डिजिट हो तो .00 लगाना है, मीन्स वैल्यू उस टाइप से, लाइक .00 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक, या फिर सपोज आप क्या कर रहे हैं 5000 है ना, इसको राउंड फिगर में कर रहे हैं .00 मतलब 5000.00 उस टाइप से। तो थोड़ा सा उस सब लिख के देखिए, उससे आपको जावास्क्रिप्ट का भी आइडिया मिलेगा प्लस एंगुलर का भी कॉन्सेप्ट ओपन होगा। तो पाइप का काम इस टाइप से हो जाता है। अब आपको कहीं पे भी अगर ये पाइप यूज करना है ना, आप सिंपल आप ये उठाइए और लेके वहां पे प्लेस कर दीजिए। अगर यही चीज आप जाके चेक कीजिए इसमें, स्लाइस जो इनबिल्ट पाइप है, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे मिलेगा। वहां पे आप वैल्यू पास करते हैं तो भी वर्क करेगी, नहीं पास करते हैं तो भी वर्क करेगी, दोनों कंडीशन में। ठीक है, तो ये था आपको कस्टम पाइप, हम लोग ने सारा इसमें देख लिया कॉन्सेप्ट जो भी है। क्लियर हो गया ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट हम लोग कस्टम पाइप हो गया 15th। नेक्स्ट है टाइप स्क्रिप्ट। टाइप स्क्रिप्ट चला जाएगा आपको 5-6 दिन, उसके पहले हम लोग फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्म कहाँ गया, टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म डे 28, इसको हम लोग कर लेंगे कल, हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं फॉर्म को, उसके बाद फिर बाकी चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, छोड़िएगा मत, एंगुलर में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो फॉर्म ही है, बाकी तो आपको साइड का है। आप इंटरव्यू भी अगर देते हैं ना, आपको फॉर्म पे ही क्वेश्चन देगा जनरली, 99% आपको जो क्वेश्चन पूछेगी इंटरव्यू में असाइनमेंट बनाने के लिए देता है ना, फॉर्म पे ही देता है, तो इसको मत मिस कीजिएगा।